ये उदासी किस लिए? कोई उदास नहीं होगा, कहा था ना मैंने। हम लोग असलान पे नहीं शादोलो हैं, ये याद रहे। हमारा अच्छा बुरा वक्त यहीं गुजरा है और इस वक्त भी हमें टूटना नहीं है, एक दूसरे के साथ रहना है। इसी जगह हमारी जड़ें हैं, ये जगह हमारी थी और हमारी ही रहेगी। अभी हालात हमारे हक में नहीं है, इसीलिए हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन हम दोबारा वापस यहीं आएंगे। गुल खानम के पोते पोतियां भी इसी हवेली में खेलेंगे। सुन लिया सबने? चलो अब चलते हैं। बाबा, मैंने जो कहना था कह दिया। खिजर, सामान उठाओ और चलने का कहो। अब तो हमारे हाथ से हवेली भी चली गई और न जाने कितनी मुसीबतें बाकी हैं। अल्लाह रहम करे हम पर। जब तक ये लड़की हमारी जिंदगी में है ना अम्मी, हमारी मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी। गुल, कहाँ जा रही हो बेटा? मेरा फीडर यहीं रहेगा जब तक हम वापस नहीं आ जाते। जब वो औरत यहाँ आएगी तो उसे मेरी बोतल देख के ये एहसास हो जाएगा कि एक दिन हम यहाँ वापस जरूर आएंगे। चलो जहरा, चलते हैं। चलो। दादाजान उदास ना हो, हम वापस आएंगे। हम जरूर वापस आएंगे गुल खानम, कैसे नहीं आएंगे? तुम्हारी फीडर जो यहीं छोड़ के जा रहे हैं। ये घर छोड़ना हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। या अल्लाह, पता नहीं हमें किसके गुनाहों की सजा मिल रही है। हमें इस लड़की को घर में वापस लाना ही नहीं चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जहां, पहले सोचना चाहिए था। अगर हम तरस नहीं खाते तो यहाँ खड़े नहीं होते। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब कहते हुए? तुम जानती भी हो ये सब कुछ किया धरा मिरान का है और तुम रियान को कसूरवार कह रही हो। मुंह बंद करो। तुम जानते हो कि ये सब कुछ रियान की वजह से हो रहा है, फिर भी उसे बचाने से थकते नहीं हो। चुप करो जहान, बस अब बहुत हो गया। कुछ तो शर्म करो तुम लोग, इस वक्त भी ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ, क्या समझते हो तुम खुद को? परेशानी सिर्फ तुम ही लोगों को है जान। क्या मतलब है खिजर? बाबा, हम फार्म हाउस नहीं जा रहे। तुम होश में तो हो? फार्म हाउस क्यों नहीं जा रहे? नहीं नहीं, भाई ने ठीक कहा बाबा, हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। जब तक ये हमारे साथ हैं, मेरे बच्चे खतरे में हैं। अगर भाई नहीं जाना चाहते तो मुझे जाने दें। अपने इस खानदान के लिए, तुम लोगों के लिए दुश्मन के आगे अपना सर झुका लिया और अब तुम लोग मेरे खिलाफ खड़े हो और मुझे कह रहे हो कि दोनों बेटों में से किसी एक को चुन लूं। हाँ, वो भी उस वक्त जिस हवेली में मैं पला बड़ा, उसे छोड़ने के वक्त। इस बुरे वक्त में तो एक दूसरे के साथ होना चाहिए हमें, ना कि एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को।
उसे जहां जाना है वो चला जाए, उसके बाद मुझे शक्लें मत दिखाना। मीरान असलान बे, तुम ये सब छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। इस तरह कोई अपनी इज्जत को छोड़कर नहीं जाता। आंटी, अम्मी प्लीज चुप हो जाए आप। ये इंसानियत है? मेरी बेटी के सामने तलाक के पेपर्स रखती है और बाजार में फेंकी हुई लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहते हो। ये असलान बे खानदान का पोता करेगा, तो फिर तुम्हारे उस बदले का क्या होगा? जब ये सब शुरू हुआ था तो उस वक्त यही बात हुई थी कि तुम उनकी जान लोगे, ना कि हवेली की फिक्र करोगे। क्या हुआ, हार गए तुम, है ना मीरान? आंटी, आप इस मामले से दूर रहें। ये मेरा और दादी का मामला है। क्या वाकई? जब ये मामला हमारा नहीं था तो अपनी बीवी को क्यों बेइज्जत किया उस लड़की के लिए? मीरान असलान बे, तुम अच्छी तरह जानते थे कि शादोलो खानदान के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है। तुमने उनसे बदला लेना था, मेरी बेटी से नहीं। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ जाकर आजाद का गिरेबान पकड़ो। मीरान भाई, मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। बोलो एलिफ, क्या हुआ? मैं आजाद के पीछे गई थी और गोनल को भी साथ देखा और यारिन भी उनके साथ थी। वो तीनों कुछ बात कर रहे थे और फिर क्या हुआ मालूम है आपको? उस रात को गोनल जख्मी मिली थी और कहा कि रेयान ने उसको जख्मी किया है। गोनल आंटी को खुद सब कुछ बता रही थी। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा वहाँ पर। भाई भाई, एक और बात है, मुझे नहीं लगता कि आजाद ने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि वो लड़का ऐसा नहीं है। गोनल ने झूठ बोला है हम सबसे। देखें, गोनल मेरी बीवी हो या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे यकीन होता कि उसने हाथ भी लगाया है तो मैं 1 मिनट भी ना रुकता और उसका बदला ले लेता। लेकिन यहां तो मेरे अपने ही मेरी पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। आपको मुझसे बेहतर पता है कि गोनल ने क्या किया है। कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं पता, बस आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। क्या किया है मेरी बेटी ने? वो तुम्हारा इंतजार करती रहती है, इस बात की सजा दोगे? इसने एक छत के नीचे रहकर रेयान का गला घोंटने की कोशिश की। इसने खुद को जख्मी किया कि अब भी बात करनी है? हाँ, तो बताइए, क्यों मैं किसी बेगुनाह की जान लूं, वो भी आपकी बेटी के चक्कर में, जो कि पूरी की पूरी कसूरवार है। और वैसे भी ये मासूम नजर आने वाली लड़की अंदर से बिल्कुल मासूम नहीं। गोनल को तलाक के कागजात पर सिग्नेचर करने होंगे और ये शादी खत्म होगी। फिराक, खानम, क्या आप मीरान को रोकेंगी नहीं? मैं नहीं रोकूंगी। मीरान चाहे जितनी बंदिशें तोड़ना चाहे तोड़ के निकल जाए, उसकी जान अब भी मेरी मुट्ठी में बंद है। यानी इसीलिए आपने मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती अस्मा। यकीन दिलाऊं कैसे?
लेकिन अभी वो कुछ चीजों में उलझा हुआ है और इंसान को जिन रिश्तों पे यकीन हो उसे छोड़ नहीं सकता। चला गया है मगर वापस जरूर आएगा। मीरान हमें कभी छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक वो सारे खानदान के एक एक फर्द को चुन के मार नहीं देता, वापस जाने का सोच भी नहीं सकता। तुम जाके गोनल को मेरे कमरे में भेजो। क्या तुमने पेपर साइन कर दिए? खैरियत तो है बेटा? कहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हें उलझा तो नहीं दिया? मेरे हाँ कहने के बाद भी मैंने ये कभी भी नहीं चाहा था कि मीरान उस लड़की से शादी करके इसे यहाँ लाए। मीरान को जितना उस लड़की से दूर करेंगे वो उतना ही उसके करीब हो जाएगा, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो खुद तुम्हारी अपनी जात है। इस आग को बुझाने के लिए तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करना ही होंगे। मुझे जो कहना था कह दिया गोनल। ये बात हम दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं कि इन पेपर्स को साइन करने से सिर्फ मीरान ही वापस नहीं आएगा। जाके उन पेपर्स पे साइन करो और ला के दो मुझे।